नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। आज हम इस वीडियो में टर्की के बारे में बात करने वाले हैं और टर्की कहीं ना कहीं थोड़ा थ्रेट रखता है भारत के लिए। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, लेकिन हाँ रखता है क्योंकि उनके पाकिस्तान से टाई अप हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से टर्की पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो टर्की से यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही हैं। पहला है टर्की के फाइटर जेट के प्रोग्राम को लेके, वो रशिया से नए फाइटर जेट खरीद सकते हैं उसको लेके। दूसरा है S-400 को लेके, S-400 और परचेज कर सकता है टर्की। साथ ही साथ एक और भी न्यूज़ है, वो भी हम आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे। तो टर्की जो है, ऐसी न्यूज़ आ रही है, जो टर्की के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐसा कहा है कि टर्की ऐसा हो सकता है कि भविष्य में किसी रशियन फाइटर जेट को यूज़ करता हुआ दिख जाए, जैसे कि Su-35 और Su-57 है। उनका कहना था कि अगर रशिया के फाइटर जेट्स हमारी नीड को पूरा करते हैं तो हम रशिया से ऐसे फाइटर जेट्स को खरीदने में हिचकिचाएंगे नहीं। उनका ये स्टेटमेंट ये भी क्लियर करता है कि S-400 को खरीदने की वजह से अमेरिका ने जिस तरह के सैंक्शंस लगाए हैं उससे फिलहाल टर्की पे कोई असर खास नहीं पड़ रहा है। इसलिए टर्की के इंडस्ट्री मिनिस्टर ने इस तरीके का बयान दिया हुआ है कि वो अभी भी रशिया से कोई भी परचेजिंग करने से पहले अमेरिका के बारे में कोई चीज़ नहीं सोचेंगे। वैसे भी अमेरिका ने टर्की को F-35 के प्रोग्राम से तो बाहर निकाल ही दिया है, तो अब और क्या करेंगे। सैंक्शंस कुछ लगे हैं, लेकिन टर्की के हिसाब से वो सैंक्शंस इतने ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि टर्की अपने डिफेंस इंडस्ट्री की नीड को ना देखे। साथ ही साथ टर्की का ये भी कहना है कि टर्की की जो बातचीत है S-400 के सेकेंड बैच को लेके, वो रशिया के साथ एक एडवांस स्टेज में पहुंच गई है और टर्की ऐसा चाहता है अब कि S-400 वो सिर्फ रशिया से खरीदे नहीं बल्कि S-400 बनाए भी। तो टर्की का यहाँ पे प्लान ये है कि जो अगला S-400 टर्की रशिया से खरीदेगा वो रशिया से नहीं आए बल्कि उसे टर्की में ही बनाया जाए, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रशिया करे टर्की को। तो उससे क्या होगा कि टर्की के पास एक बेसिक टेक्नोलॉजी S-400 की आ जाएगी, उसके थ्रू फिर वो भविष्य में अपने और एयर डिफेंस सिस्टम बना सकते हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टर्की फिलहाल चाह रहा है रशिया से। हालांकि रशिया देखने वाली बात होगी कि क्या इस तरह की क्रूशियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टर्की को करेगा, क्योंकि टर्की अभी भी नाटो का अलाई है और नाटो से रशिया का 36 का आंकड़ा चलता है। साथ ही साथ सीरिया में भी टर्की जो है वो रशिया के खिलाफ काम कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि टर्की सीरिया में ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जिसका रशिया विरोध करता है। तो सीरिया में टर्की रशिया के खिलाफ काम करता है एक तरीके से देखा जाए। अभी भी टर्की नाटो का मेंबर है और ये दोनों चीज़ें रशिया के अगेंस्ट में है। तो क्या रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल के लिए थोड़ी सी चिंता की बात यही है कि टर्की जैसे देश के पास इस तरह की हाईटेक टेक्नोलॉजी आ रही है, तो टर्की से डायरेक्ट भारत का कोई लिंकेज नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान को अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलता है, हालांकि उन्हें S-400 की टेक्नोलॉजी का एक्सेस चाइना से भी मिल सकता है, तो अगर किसी भी जरिए से पाकिस्तान को ऐसी चीज़ों पे एक्सेस मिलता है जिसे भारत यूज़ कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है और टर्की भी उन्हीं देशों में से एक है। इसके अलावा दूसरी न्यूज़ भी रशिया और टर्की से ही जुड़ी हुई है। टर्की और रशिया के प्रेसिडेंट ने मिलकर रिमोटली इनॉग्रेट किया है तुर्की में स्थित अकुयू पावर प्लांट में एक न्यूक्लियर रिएक्टर का इनॉग्रेशन इन दोनों ही देशों के प्रेसिडेंट ने मिलकर किया है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर शब्द ही अपने आप में थोड़ा सा सेंसिटिव है। रशिया जो है वो तुर्की को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर को इस्टेब्लिश करके उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। फिलहाल इस चीज़ की डील रशिया और तुर्की के बीच में है। ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, ये तुर्की में सप्लाई होने वाली पूरी इलेक्ट्रिसिटी का 10% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काबिल होगा। तुर्की इस चीज़ की तारीफ कर रहा है, एज ऑलवेज वो तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चिंता का विषय ये हो सकता है कि क्या रशिया इसी न्यूक्लियर रिएक्टर के बहाने सप्लाई कर सकता है कोई न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर बॉम्ब्स या मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी तुर्की को। ऐसी कुछ अफवाह भी है। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया इतना बचकानी हरकत कर सकता है ऐसा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जैसी सेंसिटिव चीज़ रशिया नहीं देगा। मुझे नहीं लगता है कि तुर्की जैसे देश को देगा, और ना ही तुर्की कोई इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर है कि वो रशिया के लिए इतना बड़ा कुछ कर सके कि रशिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दे। तो ये जो न्यूक्लियर प्लांट है जो रशिया ने वहाँ पे लगाया है, रशियन कंपनीज उसे ऑपरेट करती हैं। तुर्की के लोग ऑब्वियसली सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो मेन जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होती हैं इस न्यूक्लियर प्लांट की,
उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाएंगी, उस पर पूरा कंट्रोल रशिया का ही होगा। तो यहाँ पे अगर आपको कहीं से ये सुनने में मिलता है कि इससे ये साबित होता है कि रशिया तुर्की को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। आपका क्या कहना है? आप भी ऐसे सुझाव कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बताना चाहता हूं कि INS करंज और AIP, इस दो चीज़ों को लेके न्यूज़ अभी रिसेंटली आई थी। तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया कि AIP है क्या और INS करंज जो अभी कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में, इसमें कब लगेगा AIP, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। तो DRDO इसमें कहाँ तक पहुंचा है और ये कब हमारे सबमरीन्स में लगेगा। INS करंज अभी लॉन्च हो गया विदाउट AIP, तो इसमें AIP कब लगेगा ये मैंने अपने पार्टनर चैनल ऑनलाइन बेंचर्स पे बताया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारी प्लेलिस्ट को वहां पे फॉलो करिए और जो भी वीडियोस आपने वहां पे नहीं देखी हैं उसे ज़रूर देखिए। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।